आज कलिकाल में समाज पूरा भटक चुका है। इस प्रकार से सभी लोग बोल रहे हैं नशे मांस से मुक्त और चरित्रवान और चेतनावान। तो आज हमें जन जन की जरूरत है कि वास्तव में कोई भी आज राक्षस नहीं है। द्वापर सतयुग में राक्षस रहा करते थे, जब वो तांडव करते थे उनकी राक्षसपना इतना बढ़ जाता कि ना पूजा पाठ करने देते थे और यज्ञ होते थे उसमें विभिन्न करते थे। उन यज्ञों में मांस डाल दिया करते थे और यज्ञ विफल हो जाया करता था। लेकिन वो चरित्रहीनता नहीं करते थे वो राक्षस। आज कलिकाल का कोई एक राक्षस नहीं है, न रावण है न रक्त बीज है। आज घर घर में चरित्रहीनता हो रही है, नशे मांस का भक्षण हो रहा है। उसी को राक्षसी बना कहते हैं, तो उसको राक्षस कहते हैं। तो आज हमें कोई राक्षस का वध नहीं करना। गुरुदेव भगवान ने कहा है कि माँ की दिव्य ज्योत जलाएं। और राक्षस पना जो आपके अंदर आत्मा बैठी है वो राक्षसी पना की ओर जा रही है, नशे मांस का भक्षण कर रही है, चरित्रहीनता कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा राक्षस है, उसके शत्रु को नाश करो और वहां पर माँ भगवती की स्थापना करो उसके हृदय में, तो स्वयं सतयुग लग जाएगा। कोई नहीं हमारा गलत है। आज यहाँ बच्चे नशे का सेवन हो रहे, युवा पीढ़ी कहाँ भटक रही। अभी कोई बुजुर्ग दादा से पूछे कि कभी गांव में नशे का व्यापार होता था, गुटखा बिकता था, तो वो कहेंगे नहीं बिकता था और ना कोई अंडा खाता था ना मांस खाता था। आज देखें तो कितना चरित्रहीनता गली गली में हो रही है। टीवी चैनल में देखें गैंग रेप, 5 वर्ष के लोग और अति बलात्कार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है कलिकाल की। यही हमें दूर भगाना है और हमें पहले आपको सुधारना है। जन जन को यही संदेश देना है कि भाइयों बहनों, गुटखा तमाकू इनसे बचो और चरित्रहीन से बचो। अपने आप सतयुग लग जाएगा, कोई कहीं नहीं जाना है। यही माँ की अगर हम नशे मांस से मुक्त होकर के चरित्रवानों का जीवन जीते हुए माँ की साधना करते हैं तो आपके जीवन में नहीं कई जीवन में लगने वाली ये साधना अखंड साधना है। इसको भलीभूत हमें उसका फल प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, अगर आप चरित्रहीनता करते हैं, नशा का पान करते हैं, तो आप पूजा करते हैं तो उसको निफल हो जाती है, उसका फल प्राप्त आपको नहीं होता है। इसलिए भगवती मानव कल्याण संगठन यही सिखाता है कि पहले गांव में नशा ना बिकने दें, अवैध काम ना होने दें, अवैध कामों पर रोकें, जितनी आपकी क्षमता हो उसको बल लगाएं रोकने के लिए। वही हमारी पूजा है, क्योंकि हमारा गांव सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं वो राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा समाज हमें लूट रहा है। नशे का व्यापार करके या किसी न किसी प्रकार की युवा पीढ़ी को बिगाड़ करके आपकी चरित्रहीनता में इतना लिप्त कर दिया है समाज ने कि आप विडंबना है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें अपने बच्चों को सुधारना है, नशे मांस से मुक्त करना है, चरित्रवानों का जीवन जीना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर माँ की साधना करवाएं और योग ध्यान साधना करें। जो गुरुदेव भगवान संगठन सिखाता है योग प्राणायाम व्यायाम, वही में हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा और धर्म युद्ध के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि आज हमें थक रहे हैं, जहां भी आप अधर्म की आवाज उठाएंगे कि वो अधर्म कर रहा है, उसके आपके ऊपर भारी होगा। इसलिए भाइयों बहनों, हमें युवा पीढ़ी सुधारना है। युवा पीढ़ी को बढ़िया व्यायाम करवाएं, योग करवाएं, व्यायाम करवाएं, माँ की साधना करवाएं और उसको धर्मवान कर्मवान चेतनावान बनाएं। तभी आपके समाज में एक वीर पैदा होंगे। वो देखें आप वीर जिनसे हम आज मुक्त हैं, जिन्होंने हमें आजाद किया है, उन फिरंगियों से वीर वीरांगनी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, तभी तो हम आज आजाद हैं। वरना आज समाज हमें राजनीता तो वही सिखा रहे हैं, सबको नशा पिलाओ और हम राज करते रहे। ये भाइयों बहनों, जब आक्रमण होगा आप देख नहीं पाएंगे कितना समाज विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। ये भाइयों बहनों, संगठन भी यही सिखाता है कि जन जन में जहाँ माँ की चेतना जगाएं। माँ की शक्ति से ही हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। माँ की पूजा से ही हम अपने घर में सुख शांति कर सकते हैं, भूत प्रेतों से भगा सकते हैं। तो माँ की साधना करें। समय कम होता है, एक बार जरूर सिद्धाश्रम धाम जाए। जो स्वयं सच्चिदानंद है, गुरुदेव भगवान ने कहा है आज साधु संतों की भरमार है, आप
आप चमत्कार देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वहां कोई साधी शक्ति नहीं रहती है। शक्ति यहाँ देखे चमत्कार, जो आपको नशा मुक्त कर दे, मांसाहार मुक्त कर दे, चरित्रवानों का जीवन जिलाए और समाज सुधार की बात करे, वही सबसे बड़ी गुरु है। आज वो गुरु श्री रामकृष्ण के गुरु रहे, सच्चिदानंद का जन्म हुआ है जन जन को समाज में सुधार करने के लिए और सत्य धर्म की स्थापना के लिए। तो भाइयों बहन, एक बार सच्चिदानंद के दर्शन करें, जिनके दर्शनों से आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा, कई अर्थों का फल प्राप्त होगा। इस शब्दों के साथ समस्त भैया बहनों को, आए हुए माँ के भक्तों को, भगवती मानव कल्याण की ओर से सम्मान, जय माता की जय।